भोपाल में चुनावी ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है। करीब 3400 कर्मचारी ट्रेनिंग में बैठे हैं और चुनावी की बारीकियां सीख रहे हैं। ट्रेनिंग में 98 ऐसे कर्मचारी भी शामिल रहे जो पहले दिन की ट्रेनिंग में फेल हो गए थे। ट्रेनिंग शाम तक चली। वहीं बुधवार को आखिरी दिन भी ट्रेनिंग के दौरान कई कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसी ट्रेनिंग में 100 कर्मचारी गायब थे जिन्हें नोटिस भेजा गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अभय प्रसाद स्थित संभागीय सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यहाँ सिलावट ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वह करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें विश्व का सबसे सशक्त संविधान दिया है। भारतीय जनता पार्टी है जो उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रही है और देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और दूसरी कांग्रेस है जो उनके नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम करती है। लोकसभा में उनको जाने से रोकने का कार्य कांग्रेस ने किया था। उनसे बात है भारतीय जनता पार्टी जो बोलती हो करती है। मैंने उनको बोला कि कौन सा काम है बता दो। उनकी बात कर रहे थे कांग्रेस जो कुछ भी उसको कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पास तो करने को बचा नहीं। कांग्रेस के पास क्या है? मैं कहता हूँ बिना इंजन की, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। देश के एक तरफ मोदी जी नेतृत्व करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। ये देखो, आपको कांग्रेस कुछ भी षड्यंत्र कर सकती है, आपको पता है। अब कि हमारा नारा विकास और प्रगति और उन्नति का है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत और गवाह की चार्जशीट तैयार है। आज या कल में होगा कोर्ट में चालान पेश। जी हां, उज्जैन में सितंबर माह में सतना की नाबालिग लड़की के साथ हाटकेश्वर कॉलोनी के समीप ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया था और खून से लथपथ हालत में लड़की बड़नगर रोड पर मुल्लापुरा से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 1 माह से अधिक समय तक जांच के बाद पुलिस को वैज्ञानिक और कई तरह के सबूत तथा गवाहों के बयान मिले। इस आधार पर पुलिस ने मजबूत चार्जशीट तैयार की है और आज कल में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। यहाँ बता दें कि 25 सितंबर को नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक भरत सोनी ने सतना से आई नाबालिग लड़की के साथ हाटकेश्वर रोड पर हैवानियत की थी और जख्मी हालत में छोड़कर भाग निकला था। पीड़ित लड़की जख्मी हालत में मुल्लापुरा के समीप मिली थी। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वारदात के बाद आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक कैमरे में ऑटो चालक नजर आया और इस आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका नानाखेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाया घर भी तोड़ दिया था। 35 दिन तक पुलिस ने सबूत जुटाए और वैज्ञानिक सबूतों सहित कई गवाहों के बयान लिए गए। पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाए हैं और एक मजबूत चार्जशीट तैयार की है। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट के अनुसार आरोपी को कोर्ट से सख्त सजा मिलने की उम्मीद पुलिस ने जताई है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा के अनुसार आज या कल में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा और जल्द ही आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा मिलेगी। अगर से आए व्यापारी को उज्जैन में चाट खाना महंगा पड़ गया। जी हां, कुछ देर के लिए चाट खाने क्या गए, खड़ी कार के कांच फोड़े बदमाशों ने और उसमें से भरा 50,000 रुपए का रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तम्बाकू बाजार में आगर निवासी किराना व्यापारी की कार से 50,000 रुपयों से भरा बैग चोरी चला गया। आगर के सराफा बाजार निवासी मोहित पिता मोहन सोलंकी अपने 3 दोस्तों के साथ उज्जैन खरीदारी करने आए थे। रात में लगभग 8 बजे के करीब तम्बाकू बाजार स्थित फेमस कुल्फी के सामने MR सॉफ्टवेयर और सुपर डिजिटल कलर लैब के बीच अपनी कार खड़ीकर तीनों दोस्त चाट खाने चले गए। लगभग आधे घंटे बाद जब लौटे तो कार का कांच फूटा देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि कार में 50,000 रुपए से भरा बैग रखा हुआ था, वह गायब था। हालांकि कार की सीट पर रखा लगभग 1 लाख रुपए का लैपटॉप सुरक्षित रखा हुआ था। मोहित ने आसपास जानकारी ली। उसके बाद माधवनगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश शुरू की। हालांकि रात के समय दुकान बंद होने से घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी चेक फिलहाल नहीं हो पाए हैं।
फरियादी ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर चोरों की तलाश में जुट गई है। बम फटाके फोड़ने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। दरअसल ये पूरी घटना महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक की बताई जा रही है। यहाँ बम फटाके फोड़ने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर ईंट पत्थर फेंके। इस घटना में एक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घायल युवक ने बताया कि वह घर में सो रहे थे, तभी बाहर कुछ लोग उनके घर के सामने फटाके फोड़ रहे थे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्हें पटाखे फोड़ने से मना किया तो उन्होंने लाठी डंडे से युवक के सिर पर वार कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद उन्होंने युवक के घर पर ईंट और पत्थर भी बरसाए, जिससे घर में काफी नुकसान हुआ है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। फिलहाल हुड़दम बचाने वाले बदमाश फरार है। और बाहर वो चंदन नाम का व्यक्ति है, वो हमारे घर के आगे बम फोड़ रहा था। तो हमने उसको मना किया कि बम हमारे इधर मत फोड़, तो अपने इधर फोड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें गाली बकने लग गया, कह रहा तुम तो नीचे आओ, तुम्हें मारूंगा मैं। तो जैसे हम सब नीचे गए तो उन्होंने इतनी देर में डंडे डुंडे सब उठा लिए। हम और पूरा मोहल्ला उनका ही है, हम यहाँ 3 परिवार ही रहते पंजाबी। तो हम नीचे गए तो उन्होंने हमें धक्का दिया, गाली बकी। इतनी देर में हमने भी उनसे हमारा झगड़ा हो गया इतनी देर में। और जैसे ही झगड़ा हुआ तो उनका पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, और वो 60-70 लोग थे और हम 7-8 लोग ही थे बस। उज्जैन में शासकीय कर्मचारियों ने मतदान करते हुए अपने मत का महत्व बताया है। यहाँ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते शासकीय कर्मचारी निर्वाचन में ड्यूटी पर रहते हैं। इसी कारण शासकीय कर्मचारी की मतदान करने की एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, और इसी क्रम के चलते शासकीय कर्मचारियों ने पोस्ट बैलेट के माध्यम से अपना मतदान निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर किया है, जिसको लेकर शासकीय कर्मचारियों ने बताया कि निर्वाचन में ड्यूटी कर रहे कई कर्मचारी ड्यूटी के पहले ही अपने अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। सर्वेंट हूँ और मैंने वोटिंग इसलिए की है क्योंकि मेरे इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और मैं लोगों से यही निवेदन करूँगी कि यह आपका अधिकार है, इसका उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि एक देश महान बनता है उनके लोगों से। वे अपने अधिकारों का अवश्य ही यूज़। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।